बच्चों, आज जीव विज्ञान में देख लीजिए आपका क्या वर्क है। आज हम पढ़ेंगे पराग कोश का विकास कैसे होता है और पराग कोश के साथ ही उस पराग कोश में पराग कण किस प्रकार से बनते हैं, ये हमें जानना है। तो बेटा, पराग कोश क्या होता है? एक प्रकार से विभाजन करने वाली कोशिकाओं का पूरा एक समूह होता है। इन विभाजन करने वाली कोशिकाओं के समूह को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपने चारों ओर एपिडर्मिस के द्वारा घिरी हुई रहती हैं। इसके बाद इसमें कोई भी चार कोने पर चार सेल्स अधिक बड़ी हो जाती हैं और इनको आर्चेस्पोरियल सेल्स कहते हैं। फिर ये लगातार डिवाइड होती हैं और इसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम नाम की लेयर बनाती हैं। फिर इसके बाद इनमें जो पहला विभाजन होता है उससे प्राइमरी पैराइटल सेल बनती जो बाहर की ओर होती हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती जो अंदर की ओर होती है। आगे जो स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में संवहन करने के लिए संवहन ऊतक यानी कंडक्टिंग स्ट्रैंड पाया जाता है, जैसे कि ये बना हुआ है। जो पैराइटल सेल हैं वो डिवाइड होती हैं और एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम बनाती हैं। ये तीनों ही लेयर, टैपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल हैं, जो स्पोरोजिनस सेल से बनी हैं, इनके पोषण में काम आती रहती हैं। और इस प्रकार से लास्ट तक ये तीनों एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम पोषण में काम आने के बाद नष्ट हो जाती हैं। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने 4 जो है माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं। फिर इसके बाद पूरे पराग कोश में वो स्थान जहाँ पर कोशिकाएं अधिक पतली होती हैं उसको स्टोमियम कहते हैं। जब पूरी तरीके पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो स्टोमियम से पराग कोश फट जाता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 परागकण यानी सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये जाकर के पॉलन सैक यानी कि पॉलन कक्ष में ये माइक्रोस्पोर भरे रहते हैं, ठीक है। मदर सेल्स हैं, इनमें डिवाइड होगा और फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनसे 4 पराग कण बनेंगे, ठीक। धीरे धीरे ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम ये इनके पोषण में काम आती रहती है। इस प्रकार से हम लोग आज क्या देख रहे हैं, पराग कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक। तो इसमें आपको जब भी आप बनाओगे ये सारे चित्र बनेंगे, ए से लेकर के एफ तक आपके सारे फिगर बनेंगे, तभी जा कर के ये पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। इसका रिटन वर्क हमने आपको अपने हाथ से लिख करके हम आपको भेज रहे हैं और फिगर आप जो है इसी बुक से बना लीजिएगा। ये फिगर आपको बनाना है 2.3।